नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति सुमन आज कहानीपुर पर आपके लिए लेकर आई हूँ कवि गोपाल दास नीरज जी की रचना जीवन नहीं मरा करता है। जीवन नहीं मरा करता है को मैंने गाकर भी आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश की है। मैं करूँगी कोशिश और आप जुड़े रहे हमारे साथ। मैं बीच बीच में आपको उसके भावार्थ भी बताने की कोशिश करूँगी। जीवन नहीं मरा करता है शीर्षक से ही आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कवि बताना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन भर यही सोचता है कि वो मर गया, ये मर गया, वो मर गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। दुनिया भर के क्षोभ संताप जो हम जीवन भर झेलते हैं, वो जो करवाहट हम झेलते हैं किसी के मौत पर, वो हमारी मूर्खता है, वो हमारी अनजानी समझ है। हम अनजाने हैं, इसलिए हम इस तरह की बात को सोचते हैं। क्योंकि इन्होंने एक जगह लिखा है कि माला बिखर गई तो क्या है। एक जगह इन्होंने लिखा है कि खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जी हाँ, तो समझ गए होंगे आप कि मनुष्य मरता है तो वो सिर्फ शरीर का त्याग करता है, उसकी आत्मा अजर अमर है। यही बताने की इस गीत में कवि श्रेष्ठ ने कोशिश की है। आइए इसको गाकर और फिर पढ़कर दोनों तरह से जानने की कोशिश करते हैं। मोती व्यर्थ लुटाने वालों, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। कहते हैं कि सपना क्या है, नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी। सपना क्या है, नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी, और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है, सावन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपक के बुझ जाने से, कुछ दीपक के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है, आंगन नहीं मरा करता है। अब कहते हैं कि खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर। आध्यात्म आप यहाँ पे महसूस कर सकते हैं कि केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबह धूप की धोती। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी
पहने सुबह धूप की धोती, वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है, बचपन नहीं मरा करता है। लाखों बार गगरिया टूटी, लाखों बार गगरिया फूटी, शिकन न आई पर पनघट पर। लाखों बार कश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है घट पर। लाखों बार गगरिया फूटी, शिकन न आई पर पनघट पर। लाखों बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही पनघट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की उम्र घटाने वालों, तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की उम्र घटाने वालों। लाख करे पतझड़ कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता है, उपवन नहीं मरा करता है। हजारों हजार साल से हमारी जिंदगी की ये जो परंपरा है, जो हम जीवित है, मनुष्य दर मनुष्य एक जाता है दूसरा आता है, एक जाता है दूसरा आता है। कभी भी मनुष्य के आने और जाने से एक दो क्षण के लिए उसके परिवार वालों को जरूर कष्ट होता है, परंतु यह जो संसार रूपी उपवन है वह कभी भी मरता नहीं, खत्म नहीं होता है। तो लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है, दर्पण नहीं मरा करता है। जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। गोपाल दास नीरज जी के पूरी कविता जो अभी मैंने आपको गा के और पढ़ के सुनाया, इस पूरी कविता का भावार्थ है कि जीवन में हमारे मृत्यु का जो हम शोक मनाते हैं, जो हाहाकार है मर गए मर गए मर गए, यह व्यर्थ हाहाकार है, क्योंकि हमारे आने और जाने से कोई इस संसार रूपी जो एक उपवन है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत जो परिवार वाले हैं उनको कष्ट जरूर होता है, परंतु आप पूरा देख सकते हैं, माला बिखर गई तो क्या है, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर। लाखों बार गगरिया टूटी, क्योंकि हिंदू धर्म सनातन धर्म के अनुसार हमने कई जन्म लिए हैं और हम कई जन्म लेंगे, और ये सर्कल है जिसके द्वारा हम हमेशा जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। परंतु इतनी बार गगरिया फूटने के बाद भी यह संसार में कहीं भी कोई निशान, कोई शिकन कुछ भी नहीं है। हमारे बाद जो हमारे पहले जो गए उनकी कोई निशानी नहीं, उनकी मरने के बाद उनकी कोई यहाँ पे कोई निशान नहीं है पनघट पे, ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं। और कितनी बार मरने के बावजूद भी इस दुनिया रूपी जो तट है वहाँ पे हलचल है, रोज़ कश्तियाँ डूबती है और रोज़ नई कश्तियाँ आती भी हैं। यही भावार्थ के साथ मैं प्रीति सुमन आप लोगों से विदा लेती हूँ। फिर नई कविता, नई कहानी के साथ कहानीपुर पे उपस्थित रहूँगी। धन्यवाद।